दोस्तों आदाब नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज पर। जिस लोकेशन पर मैं खड़ा हुआ हूं, इस लोकेशन से मैंने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक रिपोर्ट की थी। उसी को लेकर उस टाइम काफी आप लोगों ने प्यार दिया था और आज 2022 का विधानसभा चुनाव करीब है, तो उसी को जानने के लिए उसी लोकेशन पे पहुंचे हैं। नकुड़ विधानसभा का ये क्षेत्र है। यहां से कुछ लोग हमारे साथ हैं, अब इनसे जानते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, इनके जहन में क्या है, किस किस पार्टी के। सीधा सवाल ये है, किस पार्टी के बीच में ये मुकाबला देख रहे हैं? क्या समाजवादी बनाम बीजेपी होगा या फिर ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा? समाजवादी बनाम बीजेपी बनाम बीएसपी या फिर कहिए समाजवादी बनाम बीजेपी बनाम कांग्रेस? ये एक बड़ा सवाल। इसी पर इन लोगों की राय जानते हैं। शुरुआत आपसे, क्या नाम है आपका? देवेंद्र चौधरी। चौधरी साहब, क्या लगता है 2022 का चुनाव तो बिल्कुल करीब है और सारी राजनीतिक पार्टियां भाग रही हैं और अपना अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला बनने जा रहा है क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सपा और प्लस आरएलडी और बनाम बीजेपी चुनाव होगा। और हमारे यहाँ जाट बाहुल्य गांव होने के बावजूद भी लेकिन किसान बाहुल्य गांव है और सपा आरएलडी को ही वोट जाएगा यहाँ से तो। और सीधा चुनाव बीजेपी के साथ ही होगा। आप कह रहे हैं गठबंधन यानी समाजवादी और आरएलडी का गठबंधन होगा, तो सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ होगा। जी जी, बीजेपी के साथ होगा। अच्छा, बीएसपी और कांग्रेस? हमारे यहाँ कांग्रेस खत्म है। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी का भाई पार्टी कोर जो है वो बड़ा है और बीजेपी के साथ ही सीधा सीधा चुनाव रहेगा। चलिए, आप क्या मानते हैं मायावती क्यों खामोश हैं अभी तक? चुनावी दौर में तो देखा यह जाता था कि बीएसपी के जो पदाधिकारी होते थे वो निकल के बाहर आते थे, अब सभी खामोश हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या वजह है, क्यों बीएसपी खामोश है और किस किस के बीच 2022 का मुकाबला आप देख रहे हैं? हम तो बीजेपी का ही देख रहे जी। किसके साथ? सपा के। सपा के साथ। बीएसपी खामोश क्यों है, क्या वजह मानते हैं आप? बस खामोश हो ही गई, क्या करें। आपको लगता है कि बीएसपी की खामोशी जो है 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को नुकसान पहुंचाएगी? बीएसपी से सीधा सीधा बीएसपी को जो नुकसान है वो इस वजह से होया कि हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्री जो मेन पड़ती थी, बिड़वी शुगर फैक्ट्री, इनको बेच दिया और बहुत ही कम पैसों में बेच दिया। ये जितने पैसों में बेचा थे मतलब उसके शहर जो जमीन पड़ी उसका एक कोना बेच ले। और कई सालों से ये जो बसपा है इसने तो कुछ नहीं किया, इसने सिवाय हाथी की मूर्ति और ये मूर्तियां बनाने में रही। अब के जाए बोल रही, लेकिन ऐसा बोलने में कुछ नहीं है। वो दूसरा है करप्शन में फंसी पड़ी और बीजेपी की या बी पार्टी रहेगी। इनका मानना है कि बीजेपी की बी पार्टी है और करप्शन होने की वजह से खामोश है। आपको क्या लगता है ताऊ, कितनी उम्र है आपकी? मेरी तो 80 साल भाई। और क्या नाम है आपका? धर्मपाल। धर्मपाल जी, किस पार्टी के बीच लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव में क्या मुकाबला किसके बीच देख रहे हैं? हमें तो मुकाबला भी नहीं लगता, हमें तो एक तरफा दिखा है के किसान नहीं इस पे जा रहे सपा पर, उस पर आरएलडी पे। और इनकी मुकाबला है नहीं किसी का। बीजेपी पर तो पल्ले ही कुछ नहीं है। बीजेपी के पल्ले रहे ही कुछ नहीं। क्यों खत्म होगी कतई। क्यों खत्म हो गई? बीजेपी तो खुले तौर पर मैदान में अकेली आ तो रही है। आ रही है नु तो आयो जहाँ आ रही तो आई भी आ रही। कानून वापस लिए देखे नहीं तुम्हें। और कानून वापस ही तो लिए, दबाव में तो लिए, खारण लग रही। और क्या कारण था? हमें तो लगता नहीं है मुकाबले में बहुत ओटता आ रही। अच्छा, त्रिकोणीय मुकाबला मानते हैं उत्तर प्रदेश में? तीन पार्टियों के बीच मुकाबला होगा 2022 में? यहाँ तो दो का ही रहेगा जहाँ तो आप खड़े। यहाँ तो सपा का और आरएलडी जो है बीजेपी के साथ मुकाबला होगा, और कोई सी पार्टी नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में क्या देख रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में भी मतलब ये दोनों का गठबंधन हो रहा। राज बब्बर आ गया, मायावती के टू टू टाउन लग रहे जो दिग्गज थे, तो मतलब मुकाबला ही नहीं करेगा बीजेपी के, और किसी का है नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं मायावती के भी टूट टूट आने लग रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं मायावती से? क्यों बीएसपी से टूट रहे हैं वो लोग? वन टूट रहे, किसका अखिलेश का जोर हो रहा, सपा वाले का जोर हो रहा है। जोर क्या मतलब जीतता का मतलब कोई नहीं दिखता कहाँ। मतलब दूसरे ने भी वोट पड़ेंगे। तो बहुत तगड़ा आप दावा कर रहे हैं। मतलब आप क्या मान रहे हैं, क्या बड़ी लहर मान रहे हैं क्या आप? हाँ, लहर है क्या। बीजेपी कह रही है 300 प्लस जीतेंगे इस बार भी। 300 प्लस तो वहां भी जीते थी बंगाल में। 30 प्लस तो बंगाल में भी जीते थी। नहीं तो 300 प्लस नहीं मिल रही क्या? नहीं 300 प्लस
नुको नुको 70 पे भी आज 70 के आसपास रह जा बहुत है। 70 के आसपास ही रहेंगे बस। हाँ बस इससे फालतू नहीं होते भी। बड़ा दावा कर रहे हैं बहू जी तो। आपका नाम क्या है? भाई ऋषिपाल सिंह है जी। क्या करते हैं आप? किसान ही है भाई। किसान ही है आप भी। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टियों के बीच मुकाबला आप देख रहे हैं इस बार? पार्टी का मुकाबला है इसका, सपा का, और जी उसका है भाजपा का। नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला लगता है उत्तर प्रदेश में होगा विधानसभा। ना ना मुश्किल है। क्यों? दो पार्टियां और बच रही हैं बड़ी यहाँ, एक कांग्रेस और एक बीएसपी। दोनों को आप नहीं मान रहे? ना जनाधार फैले या तो उसका, और बीएसपी का बीएसपी भी नहीं है। क्यों? क्यों ये आप जो कह रहे हैं कि नहीं है, बीएसपी भी नहीं है, और कांग्रेस का आप कह रहे हैं जनाधार फैल है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी तो रात दिन मेहनत कर रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं लगातार। क्या वजह है? क्यों फिर वो वोट में क्यों कन्वर्ट नहीं हो जनता रहा? साथ तो नहीं लग रही ना, जनता साथ नहीं लग रही। वजह क्या मानते हैं आप? बस कोई ये तो कह नहीं सकते हम क्या भाई। अच्छा, वजह नहीं बता पाएंगे। चलिए खैर, एक अच्छा सीधा सवाल आपसे आखिरी, आपको क्या लगता है मुकाबला 3 पार्टियों के बीच होगा या 2 के ही बीच रहेगा? बस दो के बीच रहेगा जी। 2 के ही बीच रहेगा, इनका भी मानना है। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र। ये बताइए, आप क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियों के बीच मुकाबला देखते हैं या 3 पार्टियों यानी त्रिकोणीय मुकाबला होगा? बस जी यहाँ तो वो सपा और वो लोक दल का गठबंधन ही है यहाँ देख तरफ। नहीं, मुकाबला किसके साथ है, लोक दल का और सपा गठबंधन? मुकाबला तो यो है बीजेपी नहीं मिलेंगी, जो उनसी 100-200 वोट मिलेंगी क्षेत्र में, और कुछ नहीं है यहाँ। और बीएसपी कांग्रेस? कुछ नहीं है यहाँ से, सब उसमें लोक दल में और सपा में है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं लोग यहाँ आप कह रहे हैं क्षेत्र के लोग लोक दल के और सपा के गठबंधन के साथ जाएंगे, और या फिर थोड़ा बहुत आप कह रहे हैं बीजेपी को मिलेगा। बीएसपी और कांग्रेस क्यों इस फाइट से बाहर हो रही अरे है? तो लोक दल के और उसकी सपा के साथ ही गिरेंगे वोट, जो उनसे कैंडिडेट ही नहीं मिलना। बीएसपी और कांग्रेस क्यों बाहर हो रही है? आपको क्या लगता है क्यों बाहर हो रही है? बाहर तो ये हो रही है, यहाँ तो एक मील का मुद्दा सबसे बड़ा था, बिडवी मील। यूं ही से मायावती ने बेच लिया, काशकार यहाँ परेशान हो रहे करने बिना, यहाँ तो गेहूं बने तो बिरे रे। तो मायावती के बाद तो फिर अखिलेश यादव की सरकार बनी, हल क्यों नहीं हुआ मुद्दा? बीजेपी बनी, फिर हल क्यों नहीं हुआ? 2 सरकारें तो बीच में आ गई है ना। 2 तो आ गई, पर मुद्दा तो कोशिश तो करी है, बीजेपी के दलाल हो रहे इकट्ठे, इन्हें नहीं होने दिया। आखिरी सवाल आपसे, फिर किस किस के बीच मुकाबला देखते हैं? मुकाबला तो यही है, एक तरफा यहाँ तो। चलिए, इनका भी मानना है कि मुकाबला जो है एक तरफा होगा। बीजेपी। आपका नाम क्या है? पता नहीं जी। आपका नाम ही नहीं पता आपको? ना 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 ठीक। अरे भाई साहब, आप बात नहीं करनी चाह रहे मत करिए, लेकिन ऐसा तो मत बोलिए कि नाम नहीं पता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरविंद चौधरी। खड़े हो गए, इधर इधर इधर। ऐसे नहीं, क्या नाम है आपका मेरा बताइए। नाम अरविंद चौधरी है जी। आप तो नौजवान हैं, युवा हैं, सब कुछ समझते हैं, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किन पार्टियों के बीच इस बार जो है चुनावी मुकाबला देखने को क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर 2 ही पार्टियों के बीच? दो ही पार्टियों के बीच में होगा, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी सपा। जो कांग्रेस और बीएसपी कहाँ जाएंगे? देखो जी, इनका तो अस्तित्व ही मिट गया है, भी इनका तो कोई अस्तित्व नहीं रहा। ये किसने कह दिया कि अस्तित्व मिट गया है? वो तो भागदौड़ कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे दौड़ तो सभी कर रहा है जी। गांव में भी देख लो, जब प्रधानी के चुनाव हो, एक हो बड़ा एक हो छोटा, तो सब कर रहे, वे भी अपनी तरफ से जितना उन पर हो रहा कर रहे। तो हैं। क्या वजह मानते हैं आप ये दोनों पार्टियां क्यों बाहर हो रही हैं मुकाबले से? तो इन्होंने कुछ नहीं करा जी। जैसे मील का मुद्दा था, यू बेच के ये भाग गए, फिर कुछ नहीं रहा यहाँ। तो लोग तो जी भी जुड़े थे कि ये बहुत कुछ काम करेगा, काम इन्होंने करे नहीं। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने भी ये देख लो किसानों के खिलाफ ये कर दिया था। अब मोदी जी ने खुद हाथ जोड़ कर माफी मांग कर वापिस ले लिए। उन्होंने बड़ा दिल तो किया है, किसानों को भी बड़ा दिल करना चाहिए। बड़ा दिल कहाँ है, अभी कहाँ करा जी। एमएसपी की गारंटी दे दो ना। बड़ा दिल तो जब मानना कि जब एमएसपी की गारंटी दे देगी, बिजली वाला ये कर देंगे, मुद्दे हल कर देंगे, जितने ये 700 किसान मरे इनके वो कर देंगे। फिर देखा, बड़ा दिल तो जी मानने गए, ये तो इन्होंने बनाए थे और इन्होंने खत्म कर लिए। जो किस किस के बीच मुकाबला देख रहे हैं उत्तर प्रदेश? तो जो होगा जी सपा के और इसके बीच में ही होगा, भारतीय जनता पार्टी के। और फिर मुकाबले में गद्दी किसको मिलेगी? गद्दी तो सपा को मिलेगी क्या? चलिए, इनका मानना है समाजवादी पार्टी को गद्दी मिलने वाले है। जल्दी से बताइए क्या कह रहे हैं। नीचे आइए, नीचे जल्दी से बताइए क्या कह रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस इसी वजह से बाहर है। कांग्रेस का जो कोडर वोटर था, जो मुस्लिम था और जो एससी था, वो आज सारा एससी वोटर जो है वो मायावती के पास है, और जो मुस्लिम वोट है वो सपा के साथ है, और ब्राह्मण वोट बीजेपी चलेगा। उसका कडर वोट जो था वो आज की तारीख में बचा ही नहीं है। रही बात बसपा की, बसपा सिर्फ एक जाति विशेष की पार्टी बनकर रहेगी। तो बसपा ने जो कारनामे किए थे
वो बसपा यहाँ बाहर होगी। सिर्फ बसपा पे एक ठप्पा है कि SC वोट बसपा की हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो चंद्रशेखर भी आ गए, एक नई पार्टी ले गए, वो तो उनका आपस में नुकसान रहेगा, लेकिन वो एक विशेष जाति की पार्टी है। तो गद्दी किसके पास दिख रही है उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में इस बार? गद्दी सीधी सीधी किसानों के मुद्दे को देखते हुए ये सपा पे जा रही है। किसानों के मुद्दे को तो हल कर दिया मोदी जी ने। तीनों कृषि कानून रिफिल करने का ऐलान तो किया है ना संसद में, उसी हिसाब से वापस किए जाएंगे वो। उन्होंने जो वो करे थे कानून पास, वो उन्होंने वापस ले लिए। उसके साथ साथ मोदी जी ने खुद कहा था कि MSP थी, MSP है, MSP रहेगी, लेकिन ना MSP है, ना MSP थी, ना MSP रही बात किसी किसान की फसल MSP पर नहीं बिकती। दूसरे जो किसान वहाँ शहीद हुए उन परिवार को मुआवजा दिया जा। जिन किसानों पर मुकदमे हुए वे मुकदमे वापस ले जा। तो बीजेपी का बड़ा दिल है, तो किसान इस बारे में सोच सकता है, लेकिन ना वे बड़ा दिल अपना दिखाने वाले और ना किसान उनके बारे में सोचने वाला। गद्दी किसके पास जा रही है उत्तर प्रदेश की? ये सीधी सीधी अखिलेश यादव के पास। चलिए, इनका मानना है समाजवादी पार्टी के ही पास ये जो है उत्तर प्रदेश की गद्दी जाएगी। हालांकि बड़ा सवाल तो फिर यही है, आप भी अपनी राय रखिएगा उस पर, कि 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला होगा? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय रखिएगा। इस खबर के लिए इतना ही। अपने सहयोगी के साथ अर्शिद सलमानी, सलमानी न्यूज, नकुड़ विधानसभा।